एलिमेंट में आज से बेटा और किसी भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी एसिड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी याद रखना यानी वो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको भी क्या बोला जाता है बेटा? एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सर कैसे पता चला कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड में इलेक्ट्रॉन की कमी है? कैसे पता चला? सो याद रखना एसिड्स आर द कंपाउंड ओनली व्हिच गिव्स H+ आयन। वो केवल एसिड्स नहीं है जो H+ आयन रिलीज करते हैं। एसिड्स वो भी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे हम राइटिंग LCl, ओके, इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। डॉट स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना, इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 तोड़ेंगे 2 8 3, क्लोरीन 17 तोड़ेंगे 2 8 7। नाउ कितने क्लोरीन है? 3। कितना एल्युमिनियम है? आई एम राइटिंग हियर एल्युमिनियम 1 एल्युमिनियम। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 3। नाउ क्लोरीन के बाहर कितना है? सो आई एम राइटिंग हियर 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका ऑक्टेट देखो हो गया ना 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ हियर 8 इलेक्ट्रॉन्स, यस नो, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ टेल मी क्या यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हुआ? कितना हुआ यहाँ पर? 2 + 2 + 2 कितना हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए था? 8 है कितना? इलेक्ट्रॉन की कमी आई। सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ कि नहीं? तो इट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। और एक वर्ड आज से केमिस्ट्री में याद रखना, इफ एनी एलिमेंट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन उसका एक नाम और होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो और दो वर्ड से बना है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मींस होता है नेगेटिव बेटा, क्या होता है? और फाइल का मींस होता है लवर। नेगेटिव लवर। इलेक्ट्रोफाइल किसका लवर है? नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव लवर? बिकॉज़ इट इज सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इट इज सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। इसलिए क्या चाहता है? क्यों चाहता है इलेक्ट्रॉन? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अगर ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डेफिशिएंसी। इसलिए हम इस डेफिनेशन को ये बोल देंगे कि एसिड्स केवल वो कंपाउंड्स नहीं हैं जो H+ के। आप क्लियर हुई बात? क्लासिफिकेशन बता दो एसिड्स का। कौन बता? क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स कितने टाइप हो गए? नंबर 1 डाइल्यूट एसिड, नंबर 2 कॉन्संट्रेटेड एसिड, ठीक, और नंबर 3 पर हम चलेंगे वीक एसिड। वीक एसिड 3 एसिड्स। अब कॉन्संट्रेटेड एसिड में बेटा याद, डाइल्यूट में याद रखना है एक्सिस वाटर और लेस एसिड। कॉन्संट्रेट में उल्टा कर दीजिए, एक्सिस एसिड लेस। बेटा एक बात और याद, दोनों एसिड्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% के आसपास होता है। सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? व्हेनेवर यू विल ऐड वाटर, चाहे आप इसमें और चाहे इसमें, ये अपने रिस्पेक्टिव आयन में कंप्लीटली ब्रेक हो जाए टोटली, बट ये नहीं होंगे। ये वीक एसिड है, इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होगा, हार्डली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 से 25%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बच्चों याद रखो, टूटना। Whenever you will add this acid into water, they will break into 10 to 25%. While this concentrated, if you are adding water in it, 100% it will dissociate, and 100% means इसका BOD. BOD means 100% आएगा, इसका DOD 100% आएगा, but इसका DOD कितना आएगा बेटा? Very nice, 10 to 20%. Clear? अब जैसे इनके एग्जाम्पल को तो मालूम होगा तुम्हें, जैसे अपने लिख दिया डाइल्यूट HCl, है ना, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, राइट? इसमें क्या करना है? कॉन्संट्रेटेड HCl, कॉन्संट्रेटेड H2SO4,
concentrated HNO3, राइट। अब जरा वीक एसिड की बात कर लीजिए। वीक एसिड्स में जैसे आता है एसिटिक एसिड, जानते हो फॉर्मूला जानते हो, इसमें आता है फॉर्मिक एसिड FCC, इसका एक नाम और होता है मिथिनोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसके अलावा कार्बोनिक एसिड, डू यू नो नेम कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला कोई बताएगा? वेरी गुड, H2CO3। ये सारे वीक एसिड, ठीक है ना। बेंजोइक एसिड भी, जैसे इसका एक बेंजीन रिंग बनाएंगे ऐसे और इसके ऊपर लगा देंगे C दिस इज बेंजोइक एसिड, ओके। सो दीज आर द कंपाउंड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, राइट। तो वीक एसिड का डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी कम होगा, याद रखना। इनमें से एक एसिड का नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा इनका, है ना, बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। बच्चों याद रखना, दिस इज द फॉर्मिक एसिड। और जानते हो ये कहाँ होता है? ये पॉइजनस स्नेक्स और सांप के जहर में, बिच्छू के जहर में या फिर एंट स्टिंग्स में ये जहर। दिस इज फॉर्मिक एसिड। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बट व्हेन इट विल मिक्स विद ब्लड, अगर एक्चुअली हाँ कंटेंट इज डिफरेंट, कंटेंट एंड कंसंट्रेशन इज डिफरेंट। एंट के अंदर कुछ और कंसंट्रेशन होता है, सांप के अंदर जब ये होगा तो कुछ और कंसंट्रेशन में होगा, बट दिस इज वेरी पॉइजनस व्हेन इट विल मिक्स विद ब्लड इमीडिएटली इट कोलाइड्स, इट्स फॉर्म ऑफ कोलाइजन, मींस कोलाइड्स फॉर्म करता है और कोलाइड्स मींस सम डेंस कंपाउंड्स बना देता है और ब्लड को क्या करता है? क्लॉट करने का काम करता है, ये फॉर्मिक एसिड। तो ये तो हमारे पास एसिड्स की बात है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं सॉल्ट्स के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द बेस। तो पहले ये एसिड्स हो गए, ठीक है, अगर किसी को दिख रहा है तो लिख लो, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद हम लोग अब सॉल्ट की बात कर लेते हैं, जिसके एक्सपेरिमेंट में आपको अभी दिखाऊंगा। बच्चों पहले सॉल्ट में प्लीज याद रखना बेटा आपको 200, इसमें स्ट्रॉन्ग वीक का नहीं है बच्चों, इसमें आपको केवल ये देखना वाटर सोलुबल और वाटर इनसोलुबल, ठीक है, वाटर सोलुबल सॉल्ट और वाटर इनसोलुबल सॉल्ट। बेटा एक वाटर सोलुबल है, एक वाटर इनसोलुबल। वाटर सोलुबल सॉल्ट्स में एक बात याद रखना, मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा, बट सबसे पहले आपको याद रखना है नाइट्रेट। क्या याद रखना है? नाइट्रेट। बच्चों जितने भी सॉल्ट होते हैं नाइट्रेट के, ऑल आर सोलुबल इन वाटर, याद रखना। नाइट्रेट किसी भी कंपाउंड के आगे आप लगा दीजिए, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट आप लगाएंगे दैट विल बी सोलुबल इन वाटर। एग्जांपल देखिए, आई एम हैविंग दिस, इट इज कॉपर नाइट्रेट, ओके। हमें ट्राई करना है कि ये वाटर सोलुबल है कि नहीं, सो आई एम यूजिंग इट इन द क्लास। इसमें हमने थोड़ा सा ये सॉल्ट निकाला, अभी हमें देखना है ये सोलुबल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने ये थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, सॉल्ट निकाला है, दैट इज सॉल्ट। नाउ आई एम एडिंग। अब देखिए ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा बिकॉज इट इज नाइट्रेट। और मैंने क्या बोला कि नाइट्रेट वो कंपाउंड है, नाइट्रेट्स आर द कंपाउंड व्हिच आर सोलुबल इन वाटर एट एनी प्रोपोर्शन। हर प्रोपोर्शन में नाइट्रेट्स वाटर सोलुबल हो जाएंगे। आप देखो ये वाला कलर। अगर हम चाहते हैं कि सॉल्ट्स का नाइट्रेट पता करें कि इसमें नाइट्रेट है कि नहीं, पता तो चले कि नाइट्रेट है कि नहीं, तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, एक कंपाउंड इसमें वाटर सोलुबल कंपाउंड, पहले मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, NO3 मैंने कंपाउंड कौन सा लिया, CuNO3। इट्स नेम इज कॉपर नाइट्रेट, राइट। अब इस कॉपर नाइट्रेट में वी वांट टू डिटेक्ट दैट नाइट्रोजन इज देयर और नॉट। ध्यान से सुनेंगे सभी।
हमें क्या पता करना है, इसमें नाइट्रेट है या नहीं है। तो हम सबसे पहले इस कंपाउंड में पहले क्या मिलाया बेटा, वाटर। वाटर मिलाने से हमने क्या बना लिया, सॉल्यूशन। अब इसमें तुम्हें मिलाना है FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन। FeSO4 का नाम जानते हो, फेरस सल्फेट। क्या नाम होता है इसका, फेरस सल्फेट। और इस फेरस सल्फेट को मैं पहले इसका सॉल्यूशन आपको बना दिया, ठीक है। इसको कीजिए, ये मेरे पास फेरस सल्फेट है, ये मैंने फेरस सल्फेट दूसरी टेस्ट में लिया, ये फेरस सल्फेट को ले ऐसे दिखेगा आपको फेरस सल्फेट। थोड़ा और कम कर लेना ताकि रिजल्ट अच्छा आएगा। ये अब इसमें मैं इसको सॉल्यूशन बना फेरस सल्फेट का सेक कर दिया, इस तरह से सॉल्यूशन फेरस सल्फेट। अब मैं क्या करूंगा, इस टेस्ट ट्यूब में इस फेरस सल्फेट को मिला, राइट। ये मिला दिया फेरस सल्फेट। अब मुझे क्या करना है, इसी टेस्ट ट्यूब में दीवार के सहारे से किनारे से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना है। एक ब्राउन कलर की रिंग आ जाएगी बीच में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यू नो इट्स क्वाइट डेंजरस, तो साइड से डालना है। एक रिंग है, देखते जाइए, देखो दोनों अलग अलग हो रहे हैं और आफ्टर सम टाइम ये ऐसे बन जाएगा। देखा आपने, इसको देखो ऊपर की तरफ देखो लाइट दिख रहा है, बीच में डेंस रिंग आ रही है, ब्लैक दिख रहा है कि नहीं बेटा, बीच में डेंस रिंग आ रही है। और ये थोड़ी देर बाद इस तरह से रिंग का फॉर्मेशन कर देगी, एक रिंग बना देगी। और अभी इसमें भी देखो वही हो रहा है, नीचे लाइट सॉल्यूशन ऊपर की तरफ ले जा रहा है। एक बार फिर से रिपीट करके देखते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगेन आई एम यूजिंग, किसका सॉल्यूशन है कोई बताएगा, कॉपर नाइट। ओके, नाउ आई एम एडिंग दिस सॉल्यूशन फेरस सल्फेट, ये मिलाया फेरस सल्फेट मिला, ठीक है। अब क्या बोला था मैंने, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 साइड से मिला, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा कंपाउंड बना ये हम लोग को देखना है। ये देखिए यहाँ पर एक ब्राउन रिंग आ जाएगा, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट की जो रिंग आपको दिखेगी वो ये नीचे आप देखो डार्क रिंग दिख रही है आपको, देखो दिख रही है, नीचे डार्क रिंग है देखो ये, और बीच में और ऊपर लाइट है, नीचे लाइट, ब्राउन रिंग। अब बात करते हैं कि सर ऐसा हुआ, ये कौन सी रिंग यहाँ पर फॉर्म हुई। तो हम लोग को ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन हुई। तो पहले रिएक्शन नोट करेंगे, जिनके पास नोटबुक है वो नोट कर लीजिए। FeSO4 प्लस NO3, FeSO4 प्लस NO3 और any salt of nitrate, any salt of nitrate लिख लीजिए। Then add H2SO4 concentrated, नोट कर लीजिए H2SO4 concentrated, it will give Fe2SO4 whole thrice, Fe2SO4 whole thrice प्लस 2H2O प्लस NO, इसको सर्किल कर लीजिए, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन लिखेंगे FeSO4 प्लस NO, लिख लीजिए FeSO4 आपने मिलाया था कंसंट्रेटेड, FeSO4 प्लस NO, इट विल गिव FeSO4.NO, FeSO4.NO, दिस इज ब्राउन, इट इज ब्राउन। अब इसमें आपको याद रखना है, जब भी आप ये टेस्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसमें फेरस सल्फेट को ज्यादा लेना है, लेकिन ये टेस्ट आपसे मैं करवाऊंगा। फेरस सल्फेट आपको थोड़ा इस लेवल का रखना और
मैं आपको क्वांटिटी समझा रहा हूँ कि क्वांटिटी कितनी यूज करना है बेटा, क्वांटिटी ज्यादा यूज नहीं करता। देखो कितना लिया हम लोगों ने, ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रेट चेक कर रहे हैं ना इसमें, नाइट्रेट मैंने ये डाला, ये मिला दिया। आप whenever you will add Comcast Tosupur, it should be less amount, it should be less। देखो Comcast Tosupur आप प्रॉपर से यूज करें ऑलवेज। जितना कम अमाउंट डालेंगे उतनी अच्छी रिंग बनेगी। देखिए आप ये ऊपर आएगी, देखो आने लगी, बिल्कुल डाउन तो नहीं है रिंग, दिस ब्राउन कलर रिंग इज फॉर्मिंग। ये देखो क्या आपको 2-3 लेयर दिख रही है आपको, ऊपर लाइट, बीच में डेंस और नीचे लाइट थोड़ा सा, देखिए नीचे लाइट, दिस इज। सो प्लीज याद रखें कि कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरोन आपको कम लेना है। ओके बेटा।